Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, Subject Physics, Class First Year, Book Sin Textbook Board Jamshoro. ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1, बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो से है। इस प्रेजेंटेशन में हम बुक के एंड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड विथ हमारे पास गिवन है डेट इज़ 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर, राइट। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि आपने जो है एरिया मालूम करके देना है। कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका हमें एरिया मालूम करना है जिसमें हमें लेंथ और विड्थ गिवन है, राइट। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आता है, राइट। लेंथ को विड्थ के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाता है। बिल्कुल सेम हमारे पास यहाँ पर लेंथ गिवन है दैट इज़ 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और हमारे पास जो विड्थ गिवन है दैट इज़ 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इसी लेंथ को इसी ब्रेथ के साथ जो है मल्टीप्लाई कराना है, राइट। यहाँ पर मैंने लेंथ की मेजरमेंट की है दैट इज़ 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया है विड्थ के साथ दैट इज़ 9.80 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के साथ, राइट। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरीके से कराना है, आपने मल्टीप्लाई इस तरीके से कराना है कि 21.3 जो है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 9.80 के साथ, देन अगेन 21.3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 के साथ, राइट। देन फिर क्या आएगा, अगेन प्लस माइनस की साइन आएगी, देन फिर 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.80 के साथ, अगेन 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 के साथ। ये आपका जो है मेथड रहेगा कि आप कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। हाँ, हम क्या करने वाले हैं, फिर हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई। 21.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9.80 के साथ, 21.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.1 के साथ, 0.2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9.80 के साथ, देन वी विल गेट द आंसर 209 प्लस माइनस 4, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट ए। पहले आप कैलकुलेट करेंगे दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आपको सर्कमफेरेंस मालूम करना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस जब सर्कल ड्रॉ हो रहा होता है तो सर्कल का जो आउटर लाइन जो पूरी होती है उनको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, राइट। उनका जो है आप रेडियस मालूम करेंगे। एंड बी, एरिया ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 4.65 सेंटीमीटर, राइट। पहले आप सर्कमफेरेंस मालूम करेंगे, सर्कमफेरेंस का जो रेडियस है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। देन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जो होता है वो हमारे पास सर्कमफेरेंस का जो है फॉर्मूला होता है। हियर पाई जो होती है, पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते हैं, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है डेट इज़ 2 पाई आर, 2 की जगह 2, देन मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होगी 22/7, अगेन मल्टीप्लाई हमारे पास जो गिवन रेडियस है डेट इज़ 3.5 रखेंगे, राइट। फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी आपसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल मालूम करें ऑफ रेडियस 4.65 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेडियस गिवन है डेट इज़ 4.65 सेंटीमीटर है, आपने सर्कल का एरिया निकालना है। जब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे इनटू पाई के साथ, राइट। तो पाई की वैल्यू अगेन हम सेम लेंगे डेट इज़ 22/7, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे पाई की वैल्यू जो हमारे पास रेडियस है डेट इज़ 4.65, अगेन क्योंकि पाई स्क्वायर है तो पाई को मल्टीप्लाई बाय पाई करें, सॉरी रेडियस को मल्टीप्लाई बाय रेडियस करेंगे डेट इज़ 4.65 इंटू 4.65, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ 67.95 सेंटीमीटर स्क्वायर,
राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि रेडियस कंटेन करता है सेंटीमीटर, तो हमारे पास दो रेडियस हैं, दोनों रेडियस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज शो डेट द एक्सप्रेशन एस इज इक्वल्स टू वी वन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उसको देखते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, राइट। वेयर एस इज़ द कोऑर्डिनेट एंड हैज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। अगर हम एस को देखें तो वो कोऑर्डिनेट है और उसका जो यूनिट है वो लेंथ को शो कर रहा है। वेलोसिटी वी वन को शो कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, एंड टी टाइम को शो कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। जैसे इन्होंने जो है हमें क्वेश्चन में बताया कि एस जो है वो लेंथ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एस जो है वो लेंथ पर है। वेलोसिटी का हम लोग ने जो है पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होता है, दैट इज़ एल अपॉन टी, सही है। और वेलोसिटी का जो है डेफिनेशन क्या होती थी, डेफिनेशन होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ दैट इज़ एल एंड टाइम के लिए टी, सो हियर इज़ एल अपॉन टी, राइट। देन हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन तो वेलोसिटी के लिए हमने देखा कि एल अपॉन टी और अपॉन टाइम है दैट इज़ टी, अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास टी जो है वो हमारे पास टी स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमारे पास कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देन हमें यहाँ पर जो है इस एक्सप्रेशन के नीचे उनके डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम करेक्ट कर सकें कि डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। एस की जगह मैंने एल लिख दिया, इजिकल्स टू की जगह आ गया, वेलोसिटी की जगह एल अपॉन टी आ गया, टी की जगह कैपिटल टी आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया, एक्सेलरेशन की जगह आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर, और हमारे पास टी स्क्वायर की जगह कैपिटल टी स्क्वायर आ गया, राइट। यहाँ हमने क्या किया है कि जब हम रूल देखते हैं मैथ्स का, वो ये होता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में हो और होल नंबर में सेम नंबर हो और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। तो टी आपस में टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम एल स्क्वायर आपस में एल स्क्वायर से, और टी स्क्वायर आपस के टी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ हमारे पास बच जाएगा एल प्लस हाफ एल बच जाएगा। हाफ का टू जो है वो डिनोमिनेटर में इजिकल्स टू के वहाँ जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, डेट इज़ टू एल, और यहाँ पर भी एल प्लस एल एल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास जो है टू टाइम लेंथ इज इक्वल्स टू टू टाइम लेंथ इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू टू एल होता, इसका मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है डेट इज़ इक्वल्स टू है, इसका मतलब कि यहाँ पर डायमेंशनली ये करेक्ट है, आंसर करेक्ट आया है, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। आपको ये सपोज करना है कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई पार्टिकल है उसने अपना एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम है, सही है, एक टाइम के ज़रिए किया है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है हमारे पास एस इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब, राइट। एस इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब, वेयर क्या होता है यहाँ पर मोस्टली ये होता है जब हम सी की बात कर रहे होते हैं या कोई ऐसे एक्सप्रेशन के आ जाए, सी आ जाए, जेड आ जाए, कोई भी एक्सप्रेशन में जो है कोई ऐसी अल्फ़ाबेट आ जाए डेट इज़ वो कांस्टेंट हो, तो उनका जो है डायमेंशन नहीं होता, राइट। डायमेंशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। और हमने पिछली साइड्स में देखा है कि डायमेंशन ओनली एंड ओनली थ्री चीज़ का होता है, डेट इज़ टाइम, मास एंड लेंथ। अदर देन दीज थ्री थिंग वी डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, राइट। इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हियर सी इज़ कांस्टेंट, सी हैज़ नो एनी डायमेंशन, सी के पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो वी विल राइट सी एज इट इज़, जैसे वो लिखा हुआ है, राइट। तो वी विल नॉट वर्क ऑन सी, वी विल वर्क ऑन एस एंड टी क्यूब, राइट।
यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंसी। यहाँ पर उन्होंने सवाल दे दिया कि आप जो है सी की डायमेंशन निकाल के दें। वैसे सी की डायमेंशन खुद की नहीं होती, लेकिन वो किसी से प्रूफ करवा सकता है, राइट। तो यहाँ पर यही सवाल है, और हमें पता है एस जो है वो हमारे पास कोई डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, तो हमने s की जगह l लिख दिया, डेट इज़ डिस्टेंस। हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट इज़ सी टी क्यूब इज इक्वल्स टू एल, एल वही डिस्टेंस है हमारे पास, सेम, ठीक है। आपको c मालूम करना है, तो टी क्यूब जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इजिकल्स टू के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। कोई चीज़ वहाँ प्लस होती है तो इजिकल्स टू के वहाँ जाके माइनस हो जाती है। कोई चीज़ माइनस हो रही होती है तो इजिकल्स टू के वहाँ जाके प्लस हो जाती है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इजिकल्स टू के वहाँ जाके डिवाइड में हो जाती है। सेम रूल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी क्यूब जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एल के यहाँ पर सॉरी सी क्यूब जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एल के अपाउंड जो है वो डिवाइड पे चले जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एल अपाउंड टी क्यूब, राइट। यहाँ मैंने एक्सप्रेशन शो किया है। अब यहाँ पर क्योंकि टी क्यूब जो टाइम का था, टाइम 3 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पर टी को कैपिटल कर दिया और उसकी पावर 3 कर दी। तो यहाँ पर जो सी की डायमेंशन आ गई डेट इज़ एल अपाउंड टी क्यूब, राइट। मैंने यहाँ पर वापस मेंशन किया है वेयर एल इज़ फॉर द लेंथ, टी इज़ फॉर द टाइम एंड एम इज़ फॉर द मास। इन तीनों यूनिट्स के अलावा हमारे पास कोई किसी चीज़ की भी डायमेंशन नहीं होती, राइट। तो सी की हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं फ्रॉम अदर क्वांटिटी से, लेकिन सी इटसेल्फ हैज़ नो एनी डायरेक्शन और डायमेंशन, राइट। सो इट मस्ट भी आपको ये क्लियर होना चाहिए से कि हमारे पास जो है डायमेंशन किस चीज़ की होती है और किस चीज़ की नहीं होती, राइट। ओके, सो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन यूज बाय पाकिस्तान कार्स ईच ईयर। आपको एस्टिमेट करना है कि कितने नंबर्स ऑफ लीटर्स जो है गैसोलीन हम यूज़ करते हैं, पाकिस्तान की जो कार है वो हर साल कितना जो है गैसोलीन को यूज़ करती है, वो नंबर ऑफ लीटर्स बताना है, राइट, लीटर्स में बताना है। गिवन नंबर ऑफ कार्स इन पाकिस्तान आर, यहाँ पर कुछ कार के जो है नंबर्स गिवन है कि इतने कार्स जो हैं पाकिस्तान में जो है वो एवरी ईयर चलती हैं, दैट इज़ 500,000, राइट। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर ईयर बाय ईच कार इज़, हर एक कार जो है वो 16,000 किलोमीटर चलती है, राइट। हर ईच कार, हर 500,000 में से एक जो कार है वो 16,000 किलोमीटर चलती है हर साल, सही। गैसोलीन कंजप्शन जो करती हैं वो 6 किलोमीटर पर लीटर करती हैं, और जो गैसोलीन जो है वो कंजप्शन होता है वो कितना होता है 6 किलोमीटर पर लीटर होता है, राइट। यहाँ पर आपने एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ़ लीटर्स को, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल ऑल कार्स, तो मैंने यहाँ पर स्टेप लिखे। स्टेप 1 में क्या करोगे, जितने भी हमारे पास कार है उसको मल्टीप्लाई कराओगे उनके किलोमीटर के साथ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है एक कार है तो वो 5 किलोमीटर चली है, राइट। अगर मेरे पास 5 कार्स हैं तो वो कितने किलोमीटर चलेगी, दैट इज़ 25 टाइम, सही, 25 किलोमीटर चलेगी। बिल्कुल सेम यहाँ पर आपके पास किलोमीटर गिवन है और आपके पास नंबर ऑफ़ कार्स गिवन है, ये आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आपने मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर 2 क्या करेंगे, जितना भी किलोमीटर आया है उसको पर लीटर के साथ डिवाइड करा देंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग ने कार को मल्टीप्लाई करवाया था किलोमीटर के साथ, अब उसकी जो वैल्यू वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगी, राइट। अब जो किलोमीटर में जब चेंज हो जाएगी उसको डिवाइड करवा देंगे उनके कंजप्शन ऑफ गैसोलीन के साथ, राइट। तो वो डिवाइडेड बाय लीटर हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे आप अपना आंसर ले लेंगे, राइट। यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 500,000 को मल्टीप्लाई करवा दिया 16,000 के साथ। मेरे पास जो आंसर है डेट इज़ 8 × 10 की पावर 8, राइट। मतलब कि 8 के बाद जो है हमारे पास 8 टाइम्स ज़ीरोस लगे हुए हैं। तो आप इतने 8 बार ज़ीरो लगाना ज़रूरी है या नहीं है वो आपके ऊपर है, ठीक है। वैसे अगर आप उनको जो है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दोनों फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर आप 8 ज़ीरोस लगाएंगे डेट इज़ ऑल्सो फाइन, अगर आप उनको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे डेट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर लिखा है, डेट इज़ 8 × 10 की पावर 8 है। जब आपके पास ये किलोमीटर में आ गया देन आप इसको डिवाइड करा देंगे बाय 6 के साथ। 6 के साथ क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गैसोलीन कंजप्शन है डेट इज़ 6 किलोमीटर पर लीटर है, राइट। उनको डिवाइड करा दें 6 के साथ,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 13.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 लीटर्स, राइट। तो ये हमारे पास जो है हमारा आंसर निकालने का तरीका है, राइट। ओके, सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें जो है गिवन ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ गिवन है, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर, राइट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट।